मैं करोड़ों की जायदाद की एक अकेली वारिस थी। पापा ने मेरे लिए एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का ढूंढा ताकि वो मेरी रिस्पेक्ट करेगा। फिर हमारी शादी हो गई। शादी के बाद सब बिजनेस मेरे पति ने संभाल लिया। एक दिन अचानक पति अपनी विधवा बहन को घर ले आया और रात को मैं उसके कमरे से अपने पति को निकलते देखती। एक दिन मैं रात को पति के पीछे गई और पति ने जो अपनी बहन के साथ किया, मेरी तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरा पति दफ्तर गया हुआ था और मैं घर के नौकरों के पीछे पीछे थी। घर का सारा काम मैं खुद अपनी निगरानी में करवाया करती थी। मुझे सुकून से बैठने की आदत नहीं थी। शादी से पहले मैं अपने पापा का कारोबार उनके साथ मिलकर संभालती थी, लेकिन शादी के बाद मैंने अपने घर को संभालना शुरू कर दिया था और कारोबारों से खुद को फ्री करवा लिया था। मेरा पति विशाल बहुत ही पढ़ा लिखा और काबिल इंसान था। उसने बहुत ही अच्छे तरीके से सारा कारोबार संभाल लिया था और मुझे सभी फिक्रों से आज़ाद कर दिया। मैं और विशाल मुझे मिले एक बहुत बड़े बंगले में रहते थे और हमारी शादी को 4 महीने ही गुजरे थे। ये 4 महीने मेरी जिंदगी में बहुत ही खुशी भरे थे। विशाल ने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। मैंने मेड से कहकर विशाल के लिए खाना तैयार करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो दोपहर के खाने के लिए भी लौट कर आते थे। विशाल के आने से पहले मैं भी तैयार हो गई। मैंने सोचा था कि आज मैं उन्हें ऑफिस वापस नहीं जाने दूंगी, बल्कि उनके साथ कुछ शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी। विशाल जब वापस आए तो वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ एक औरत भी थी जिसे मैं पहली बार ही देख रही थी। विशाल ने मुझे बताया कि उनकी विधवा बहन अंजू है, जो अपने ससुराल वालों के साथ गुजारा कर रही थी, लेकिन अब उनके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया है और विशाल के सिवा उसका कोई नहीं है। इसलिए वो मजबूरन अंजू को हमारे घर वापस ले आए हैं ताकि वो हमारे साथ रह सके। वह इतने प्यार और इज्जत से मेरी तरफ देखते हुए पूछा, प्रज्ञा, अगर मैं अपनी बहन को तुम्हारे घर में रख लूं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगा? तुम चाहो तो हम अंजू को 7 क्वार्टर में जगह दे देते हैं, लेकिन मेरी बहन का मेरे सिवा और कोई सहारा नहीं है, इसलिए मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। पहले ही उसके वक्त ने बहुत तकलीफ दिए हैं और जवानी में ही अपने पति की जुदाई का अकेलापन झेलने पर मजबूर है। मैं इसे खुद से दूर नहीं कर सकता। विशाल की आंखों की नमी देखकर मैं तड़प उठी। मैंने नाराजगी का जाहिर करते हुए कहा कि विशाल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी बहन मेरी भी कुछ लगती है, और भला मैं अपनी ननद को 7 क्वार्टर में क्यों जगह दूंगी? हमारा इतना बड़ा बंगला है, बहुत सारे कमरे खाली पड़े हैं। आप जो चाहें अंजू को वह कमरा दे सकते हैं। मेरी बात सुनकर विशाल का चेहरा खिल उठा। वो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा कि प्रज्ञा, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मैंने उससे कहा कि अगर आपने एक बार भी ऐसी बात कही तो मैं आपसे पूरी तरह नाराज हो जाऊंगी। मैंने आगे बैठकर अंजू को भी गले से लगाया और विशाल से कहा कि आप इसे अपने कमरे में ले जाएं, मैं सबके लिए खाना लगाती हूँ। विशाल ने अंजू को हमारे बराबर वाले कमरे में जगह दे दी। अब मैंने सबके लिए खाना लगा दिया। थोड़ी ही देर में विशाल और अंजू भी खाने के लिए चले आए थे। मैं विशाल की बहन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और ना ही शादी से लेकर आज तक विशाल ने कभी अपनी किसी बहन का जिक्र किया था। विशाल की बहन बहुत ही मासूम और खूबसूरत सी थी। वो सर झुकाए बैठी खाना खा रही थी और मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी, ये किस्मत ने इस बेचारी पर कैसा सितम ढाया है। भरी जवानी में ही विधवा हो गई और कोई सहारा भी नहीं बचा। थोड़ी देर के बाद जब विशाल मेरे कमरे में आए तो मैंने उनसे पूछा कि आपने आज तक कभी भी मुझसे किसी बहन का जिक्र नहीं किया। आपकी बहन तो बहुत ही प्यारी है। आप मुझे पहले ही इसके बारे में बताते तो हम खुद उसे उसके ससुराल से यहाँ ले आते। वो कहने लगे कि अंजू ने अपनी पसंद से शादी की थी और पापा और मम्मी की मृत्यु से पहले ही अंजू से सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। कुछ दिनों पहले ही मुझे पता चला कि अंजू विधवा हो गई है और मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं उससे मिलने के लिए चला गया और उसके ससुराल वालों के व्यवहार देखकर मैंने यही फैसला किया है कि मैं उसे अपने साथ ले आऊं। मैंने विशाल के कंधे पर सर टिकाते हुए कहा कि आप बहुत अच्छे हैं और आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। आपकी बहन को हमारे घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूंगी। विशाल मुस्कुराकर कहने लगे कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरी और विशाल की शादी मेरे पापा की पसंद से हुई थी। मेरे पापा के दफ्तर में विशाल एक इंजीनियर की नौकरी करते थे और पापा को उनकी ईमानदारी, मेहनत और लगन बहुत ज़्यादा अच्छी लग गई थी। मैं पापा की फैक्ट्री संभालती थी और पापा दफ्तर में बैठे थे। मेरी भी विशाल से कई बार मुलाकात हुई थी, लेकिन उस वक्त मुझे ये पता नहीं था कि विशाल मेरी ज़िंदगी के हमसफ़र बन जाएंगे। जब पापा की तबीयत कुछ ख़राब हो गई
और पापा को लगा कि अब उन्हें मेरी शादी कर देनी चाहिए ताकि वो मुझे अपने घर में खुश देखकर सुकून हासिल कर सके। तब पापा ने मेरे रिश्ते देखने शुरू कर दिए। अपनी ही बराबरी में रिश्ते देखते ही देखते कुछ वक्त गुजर गया, लेकिन पापा को कोई लड़का समझ ना आया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अमीर थे और हमारी जैसी फैमिलीज़ में ज़्यादातर लड़के पसंद की शादियाँ करते हैं या फिर गलत हरकतों में हो जाते हैं। फिर ना जाने क्यों एक दिन पापा ने अचानक ही विशाल को मेरे लिए चुन लिया। जब पापा ने मुझे विशाल के बारे में बताया तो मैं हैरान रह गई क्योंकि वो किसी भी तरह हमारी बराबरी का नहीं था। लेकिन पापा कहने लगे कि बेटा वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और बहुत शरीफ लड़का है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी कदर करेगा और कभी तुम्हारे साथ बुरा करने के बारे में नहीं सोचेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी किसी ऐसे ही इंसान से हो जो तुम्हारी कदर करे। विशाल से भी अच्छा मुझे और कोई नहीं लगा जिससे मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर सकूं। तुम मेरे करोड़ों की जायदाद की मालिक हो। विशाल एक समझदार और मेहनती इंसान है। वो तुम्हारे साथ मिलकर मेरे कारोबार को भी बहुत आगे ले जाएगा और तुम दोनों एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकोगे। पापा की इस बात को तो मैं पहले से ही मानती थी कि विशाल एक बहुत ही मेहनती इंसान है। मैंने उसे कंपनी में बहुत ही लगन के साथ काम करते हुए देखा है। पापा ने विशाल के बारे में जो कुछ पता किया था उसके मुताबिक विशाल के माँ बाप का मृत्यु हो गया था और वह अकेला ही अपने घर में रहा करता था। ये जानकर तो पापा और भी बेफिक्र हो गए कि उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए उसका सारा वक्त और प्यार मेरे लिए होगा। पापा ने एक दिन मौका देकर विशाल से हमारे रिश्ते की बात की तो वह हैरान रह गया। मैंने और विशाल ने एक दो मुलाकातें की और हमारा रिश्ता पक्का हो गया। और विशाल के कहने के मुताबिक पापा ने मेरी और उनकी बहुत अच्छे से शादी करा दी। शादी के बाद मैं और विशाल पापा के दिए हुए बंगले में आकर रहने लगे। विशाल मेरा साथ पाकर बहुत खुश था और पापा बात बिल्कुल सच साबित हुई। विशाल ने पहले ही दिन से मेरा इस कदर ख्याल रखना शुरू कर दिया कि मैं हैरान रह जाती। उसका बस चलता तो वो मुझे ज़मीन पर कदम भी ना रखने देता। शादी के बाद वो कहने लगा कि तुम घर में आराम करो और दफ्तर और काम की जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़ दो, मैं पापा के साथ मिलकर सब कुछ संभाल लूँगा। मैं बहुत वक्त से पापा के साथ जिम्मेदारियां संभाल रही थी और अब थोड़ा सुकून चाहती थी और उसने मुझे सुकून देकर खुश कर दिया। विशाल मेहनत से पापा के साथ मिलकर उनका कारोबार संभाल रहा था और मैं पूरी तरह घर गृहस्थी में लग गई। पापा पहले से ज़्यादा बीमार रहने लगे थे। उन्होंने भी सब कुछ विशाल को ही सौंप दिया। वो कभी कभार एक दफ्तर चक्कर लगा लेते और विशाल को काम करता देखकर बहुत खुश होते। उसने हमारे कारोबार को बहुत बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। दिन बहुत ही खूबसूरती से गुजर रहे थे और मैं अपनी किस्मत पर खुश थी। जब अंजू हमारी ज़िंदगी में आई तो हम 2 से 3 हो गए। विशाल हमेशा की तरह दफ्तर चले जाते हैं और मैं घर के कामों में साथ साथ कभी कभार अंजू के कमरे में जाकर उससे भी बातें कर लिया करती थी। वो बहुत ही कम बात करती, लेकिन मुझे उसकी आदत मिजाज बहुत अच्छा लगता था। मैं जब भी उसके कमरे में जाती तो वो खामोशी से मेरी बातें सुनती रहती और कुछ न कहती। शायद हालात ने पर खुश थी। जब अंजू हमारी ज़िंदगी में आई तो हम 2 से 3 हो गए। विशाल हमेशा की तरह दफ्तर चले जाते हैं और मैं घर के कामों में साथ साथ कभी कभार अंजू के कमरे में जाकर उससे भी बातें कर लिया करती थी। वो बहुत ही कम बात करती